इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, शॉर्ट में देखेंगे। तो पहला लगाना है टॉपिक, जो भी स्वतंत्रता सेनानी का मतलब है, जो 1857 क्रांति हो, चाहे एकीकरण हो, चाहे प्रजामंडल हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे कोई सा भी आंदोलन हो, उसमें जो भी मेन प्रमुख आदमी हैं तो वो स्वतंत्रता सेनानी कहलाते हैं। उनके बारे में हम देखेंगे कि कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सी संस्था बनाई, कौन किसकी स्थापना की, कब कब कौन सी जेल में गई, तो ये सब पूछते हैं। तो अर्जुन लाल सेठी पहला टॉपिक लिखना है ये। खा अर्जुन लाल सेठी जयपुर के रहने वाले थे, लिखना इसके आगे जयपुर के रहने वाले थे। जयपुर की महाराजा माधव सिंह ने इन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, ये लाइन लिखनी है। माधव सिंह सेकंड इन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि यदि अर्जुन लाल, ये लिखनी है लाइन, ये पूछते हैं यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालेगा कौन, कौन निकालेगा। तो ये लाइन पूछता है किसकी है, तो अर्जुन लाल सेठी की है। फिर 1905 में इम्पोर्टेंट है, 1905 में ऐसे लिख के जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना। 1907 में जयपुर में, ये भी जयपुर में, ये भी जयपुर में, वर्धमान पाठशाला, और नाम वर्धमान पाठशाला है ना। अब पूछा गया वर्धमान पाठशाला में क्या कार्यक्रम होता था, तो उसमें क्रांतियों की पाठशाला थी। ऐसा नहीं था कि पढ़ाते थे, ये कोई टीचर थे, क्रांतिकारी जो है उनके लिए सेफ जगह थी एक तरीके की, तो ये चीज़ पूछी गई थी। और 1913 में नीमच हत्याकांड, बिहार में इन्हें गिरफ्तार कर लिया और वेल्लूर मद्रास जेल में भेजा। तो वेल्लूर में, मद्रास की वेल्लूर जेल में गए थे, मेन बात यह है। असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया, ये भी बात लिखनी है। और चीज़ें मैं बताऊं तो ये डबल बार पेज आ गया शायद, है ना। और पुस्तकें यार, मेरे पास नोट्स तो हैं, उसमें टिक भी लगा। चलो, और नीमीचे हत्याकांड अभी लिखा था ना, वेलूर जेल में गया था, उसमें लिख देना कि इनके साथ मोती चंद और विष्णुदत्त भी थे, जिसमें विष्णुदत्त को काला पानी की सजा दी गई, ये पूछता है। तो दोनों ये लिखनी है मेन। तो फिर आता है केसरी सिंह बारट, ये लिखनी है। ये कहाँ के थे, शाहपुरा भीलवाड़ा के थे, तो आगे लिख देना। तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह इसमें भाग लेने के लिए दिल्ली जा रहे थे। यानी दिल्ली क्यों जा रहे थे, एक तरीके की वो मुस्लिम जो है राजा, वो महाराणा फतेह, मेवाड़ी महाराणा फतेह सिंह को अपने अधीन करना चाहता था, यानी अपने नीचे रखना चाहता था। तो और फतेह सिंह जा भी रहे थे दिल्ली, लेकिन इसी समय केसरी सिंह बारट ने 13 दोहे लिखे। कितने दोहे, 13 दोहे लिखे, जिन्हें क्या बोलते हैं, चेतावनी रा चूंटिया। तो चेतावनी रा चूंटिया किसने लिखे, केसरी सिंह बारट ने लिखे। किसके लिए लिखे, फतेह सिंह के लिए। कब लिखे, जब वो दिल्ली जा रहे थे। इन्हें पढ़ने के बाद फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया। यानी इसमें वीर दोहे थे कि भाई तू इतना महान राजा है और इस बेवकूफ़ राजा के अधीन जाएगा क्या, ऐसे करके लिखा, तो इसने जाना मना कर दिया। तो ये स्टोरी थी एक। और 1912 में कोटा के महंत प्यारेलाल हत्याकांड में, ये लिखना है, प्यारेलाल हत्याकांड 1912 के प्यारेलाल हत्याकांड में गिरफ्तार किया और हारजी बाग झारखंड में भेजा, जेल में भेजा। और कोई चीज़ अगर केसरी सिंह बारट के बारे में छूट जाए तो दिशा के क्वेश्चन करोगे तो इसमें ऐड करनी है, शायद एक दो लाइन छूटेंगी कहीं से। शिक्षा संबंधी फिर है जोरावर सिंह बारट, ये केसरी सिंह बारट के छोटे भाई थे, ये लिखना है। और बस इतना ही लिखना है। प्रताप सिंह बारट केसरी सिंह बारट के पुत्र थे। बनारस षड्यंत्र मुकदमे में गिरफ्तार किया, 1917 के बनारस षड्यंत्र में गिरफ्तार किया और बरेली जेल में इनकी मृत्यु हो गई।
ये जो है ना प्रताप सिंह बारट, ये बहुत खतरनाक आदमी थे। ये हालांकि कितने 18 साल से भी कम, 16-17 के ही थे, लेकिन भाई साहब वो शायद बात आगे आएगी मेरे हिसाब से, आगे है नहीं। तो स्टोरी क्या थी इनकी कि ये थे जेल में, तो जेल में थे लेकिन इतना इनको सताया, इतना परेशान किया, लेकिन इन्होंने अपने देश के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। और उसके लिए अंग्रेज अधिकारी है चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह की हिम्मत की भाई साहब प्रशंसा की। तो लिखना नहीं है लेकिन बता रहा हूँ, इतने खतरनाक आदमी थे। एक लिखना है, राम बिहारी बोस ने केसरी सिंह बारट के परिवार की प्रशंसा की, क्योंकि सारा का सारी परिवार ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों से भरा हुआ है। तो पूछे किसने प्रशंसा की, तो बिहारी बोस ने, किसकी, केसरी सिंह बारट के परिवार की। फिर लिखना है, गोपाल सिंह खारवा को छोड़ो, विजय सिंह पथिक लो। इनका जन्म कहाँ हुआ था, बुलंदशहर यूपी में। जन्म नहीं पूछेगा, वास्तविक नाम है भूप सिंह, आगे ब्रैकेट में लिखना भूप सिंह। इन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर टोडगढ़ जेल में भेजा। ये तो टोडगढ़ को अंडरलाइन करना है, पूछेगा ये। चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है, ये बात भी लिखनी है। और जमुना लाल बजाज अगला है, काशी के पास सीकर के हैं। अंग्रेज, अब इनके उपनाम देखो, मैं एक साथ बोलूँगा। इन्हें अंग्रेजी का गांधी जी का 5वां पुत्र बोला जाता है, तथा गुलाम नंबर 4 भी कहा जाता है। और फिर अगली लाइन लिखनी है, असहयोग आंदोलन के दौरान 1 लाख जमा करवाई। असहयोग आंदोलन में तिलक स्वराज फंड में 1 लाख जमा करवाई थी इन्होंने। असहयोग आंदोलन साथ ही जमा करवाई, और लिखना है साथ ही अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। असहयोग आंदोलन में ये था, अंग्रेजों की कोई भी बात नहीं मानेंगे, वो जो काम करवाते थे वो नहीं करेंगे, और उनकी जो भी उपाधियाँ हैं वो लौटा देंगे हम। तो और 1 लाख रुपए इसने उसमें जमा कराए थे, अपने अपन जो संघ बनाते हैं ना अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसमें 1 लाख और जमा कर। ये भामाशाह थे, उनके पास बहुत सारे पैसे थे। तो फिर ये बात है। फिर 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की, ये लिखनी है बात। फिर हीरालाल शास्त्री बोलना है, और निवाई टोंक में जीवन कुटीर की स्थापना की, ये लिखनी है। इसे बाद में इसको बाद में वनस्थली विद्यापीठ में बदल दिया गया। इंपॉर्टेंट अंडरलाइन जहाँ पे भी हो रहा है उसको अंडरलाइन करना है। फिर है महिला शिक्षा के लिए समर्पित संस्था, उसमें ऐसे आगे लिखने ना, जो कि महिला शिक्षा के लिए समर्पित संस्था थी। और गीत था इनका, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः पूछा गया है। प्रलय प्रतीक्षा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्री इनकी आत्मकथा थी। बाल मुकुंद मिश्रा लिखना है। और जो जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई, ये पूछता है, ये हर बार पूछता है कि भूख हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हुई, जोधपुर जेल में हुई बाल मुकुंद मिश्रा की। डेट नहीं लिखनी, बस यही लिखना है, इतना याद हो जाए वही बहुत है। और हाँ ये वही बात है, वो तो सागरमल गोका जैसलमेर के हैं, ये लिखने हैं। पुस्तक है आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, दोनों पुस्तकें लिखनी है इनकी। और है मेन बात ये है, इनको जेल में जिंदा जला दिया गया। किसको, अभी अभी नाम आया ना, ये मेन इसी के लिए फेमस है, जिंदा जला दिया गया भाई साहब इनको जेल में। फिर ये है मेन बात। और क्या है, अब है अंजना देवी चौधरी, ये नाम लिखना है। और नीम का थाना सीकर की हैं। बूंदी किसान आंदोलन में शामिल, नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार, नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार हुई हैं ये। और राजस्थान में किसी रियासत की पहली महिला जिन्होंने जेल में भेजा, ये भी लिखना है, स्टार लगा हुआ। फिर है अगला रामा देवी, ये हैं जयपुर की। और बिजोलिया आंदोलन के दौरान गिरफ्तार। और
दो बार गिरफ्तार हुई ना, एक साथ लिखो, बिजोलिया आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार। इनका कथन था, जब तक किसानों पर अत्याचार खत्म नहीं होंगे मैं बार बार यहाँ आती रहूँगी। जेल में इनका कथन था, ये रमा देवी का। तो काफ़ी हिम्मत वाली महिलाएं थी पहले भी। जानकी देवी बजाज, इनका जावरा एमपी में है, तो इनमें लिखना क्या है। 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्ष बनी जानकी देवी बजाज, ये लिखने हैं। और पद्म विभूषण से सम्मानित और राजस्थान की प्रथम महिला, जो शायद पद्म भूषण से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये वाली लाइन लिखनी है। आगे लिखनी है रतन शास्त्री। रतन शास्त्री भी प्रथम महिला, पद्म श्री से पद्म विभूषण। रतन शास्त्री लिखना है। और भारत छोड़ो में इसमें ये लिखना है, पद्म श्री और पद्म विभूषण दोनों से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला, ये लिखना है। इसमें नीचे है ना, पद्म श्री और पद्म विभूषण दोनों पदों से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला, एक ही लाइन लिखनी है इसके बारे में। नारायणी देवी, इनके बारे में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिखे लेना, क्या लिख लेना। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल। गांधी का पांचवा पुत्र जमुनालाल बजाज, तीनों लिखने हैं। अमरचंद भाटिया बीकानेर के हैं। मैनपुरी का खाके हैं, बीकानेर के हैं। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पैसे दिए थे किसको, झांसी की रानी को दिए थे पैसे इसने, और इसको फांसी हुई थी। अब फांसी हुई तो मेन बात यह है, राजस्थान का प्रथम शहीद, यानी राजस्थान का पहला शहीद है। एक्चुअल में इसको फांसी, पहले आदमी को फांसी हुई थी राजस्थान में, तो इसलिए प्रथम शहीद माना जाता है। कौन? अमरचंद भाटिया। 1857 की क्रांति के भामाशाह। ये भामाशाह क्योंकि झांसी को भी पैसे दिए थे और तात्या टोपे को भी पैसे दिए थे 1857 क्रांति के दौरान। राजस्थान का दूसरा भामाशाह तो मत लिखना, दोनों ही लिख लेना बस। फिर जय नारायण व्यास, जोधपुर के हैं। उपनाम है शेर ए नायक, लोक नायक या जननायक, धन का धनी, धुन का धनी, लक्कड़ का फक्कड़, लक्कड़ कक्कड़ फक्कड़, इसका नाम है। मोतीलाल तेजावत को लिखना है, उदयपुर का है। एक या भूमट के नेतृत्व, आदिवासी की मसीहा, मेवाड़ की पुकार, जिसमें 21 मांग की थी इसने, 21 सूत्री मांग। ठीक है, ये लिखने के बाद और अब राजस्थानी महत्वपूर्ण महिलाएं हैं, शायद इसी में कवर करेंगे। 1 मिनट रुको, देख टॉपिक यही लगाना है, राजस्थान की प्रमुख महिलाएं। इसमें क्या लिखना है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, ये लिख लेना। प्रथम राष्ट्रपति या राज्यपाल प्रतिभा पाटिल हैं, ये भी याद रखना है। अब तो यार ये भी आ गई क्या, बस इतना ही था वो तो इसको अगले वीडियो में करें या फिर इसी में करें।